महिला मुस्कुराई जब उसने अपने पूर्व पति के साथ तलाक की कार्यवाही पूरी की। उसके तुरंत बाद अपने व्यभिचारी पूर्व पति को क्रोधित करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए वह सीधे एक अजनबी आदमी को विवाह पंजीकरण कराने के लिए ले गई। फिर वह जानबूझकर विवाह प्रमाण पत्र अपने पूर्व पति के पास ले गई और उसके सामने उसे दिखाकर डींग मारने लगी। ये पता चला कि तलाक के तुरंत बाद उसके पूर्व पति ने उसका मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि वह कभी दोबारा शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे एक बेटे की परवरिश करनी है। अपनी माँ के लिए खड़े होने के लिए बेटे ने ऑनलाइन 5000 युआन खर्च करके मैकेनिक को उसका नया साथी ढूंढा। हालांकि महिला ने गलती से एक समूह के सीईओ को उस मैकेनिक के रूप में पहचान लिया जिसे उसने ढूंढा था और सीधे उसे घसीटकर विवाह पंजीकरण कराने ले गई। थोड़ी ही देर बाद महिला ने मजदूरों के एक समूह को काम पर रखा और अपने पूर्व पति के घर की ओर दौड़ी। दृढ़ता से उन सभी सामानों को बाहर निकलवा लिया जो उसके थे। उसने वह दरवाजा भी जिसे उसने खुद खरीदा था निकलवा कर अपने साथ ले लिया। जब उसकी पूर्व सास ने यह देखा तो उसने तुरंत महिला को बहुत ज्यादा करने के लिए डांटना शुरू कर दिया। जवाब में महिला ने बस वे नकली दांत निकाल लिए जो उसने अपनी पूर्व सास के लिए खरीदे थे और उन्हें भी अपने साथ ले गई। जब बाद में पूर्व पति घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कंगाल हो चुका है। इस बीच दूसरी ओर सीईओ के सहायक ने उसे बताया कि उसने अभी गलत व्यक्ति से शादी कर ली है। वह साथी जिसे उसके दादा ने मिलवाया था रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया और पहुंच नहीं पाया। तभी सीईओ को समझ आया कि महिला ने पहले उसे मैकेनिक क्यों समझ लिया था, लेकिन उसने इसे बुरी बात नहीं माना। यह वास्तव में उसके दादा के लगातार शादी करने के दबाव से निपटने का एक सही तरीका था, क्योंकि सीईओ के दिल में हमेशा से एक और महिला थी। उसने 7 साल पहले उसकी जान बचाई थी और तब उनका एक अप्रत्याशित सामना हुआ था। हालांकि सीईओ को उसके बारे में केवल एक चीज याद थी, उसकी गर्दन पर एक निशान। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह महिला उसकी नई पत्नी ही थी और इसके अलावा उसका बेटा भी उसका जैविक बेटा था। यही कारण था कि जब सीईओ ने माँ और बेटे को देखा तो उसे एक असामान्य निकटता महसूस हुई, लेकिन उसे चिंता थी कि महिला कहीं सोने के लालच में उसके पास जानबूझकर तो नहीं आई है। इसलिए उसने अस्थायी रूप से एक मैकेनिक का रूप बनाए रखने का फैसला किया। बाद में उसने अपने सहायक से विशेष रूप से एक साधारण अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए भी कहा ताकि बेघर माँ और बेटा उसमें आकर रह सके। उसकी हैरानी के लिए महिला ने न केवल किराया देने पर जोर दिया बल्कि उसका धन्यवाद करने के लिए खाने की एक बड़ी मेज भी तैयार की। लेकिन जब तीनों रात का खाना खा रहे थे तभी ऊपर की मंजिल से लगातार शोर आ रहा था। महिला जो अब और सहन नहीं कर पा रही थी ऊपर जाकर देखने लगी। वह यह देखकर चौंक गई कि ऊपर रहने वाले लोग उसका पूर्व पति और उसकी प्रेमिका थे। जब पूर्व पति ने देखा कि महिला का नया पति उसके बगल में रहता है तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाया कि वह भी गरीब है। उसने यह भी घमंड किया कि उसे अभी अभी एक सूचीबद्ध कंपनी में नौकरी मिली है और वह जल्द ही वहां से चला जाएगा। हालांकि सीईओ ने समझ लिया कि जिस सूचीबद्ध कंपनी की वह बात कर रहा था वह उसकी अपनी ही कंपनी है, इसलिए उसने सीधे मानव संसाधन विभाग को फोन किया। अगले ही पल पूर्व पति निराशा में ढह गया।